आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट। देखो क्या करना है आपको, यहां पर दिया है 125 1/3। तो सबसे पहले हमको 125 1/3 का मतलब क्या होता है। तो जहां पर भी आपका 1/3 आएगा, 1/6 आएगा, 1/2 आएगा, दैट मीन्स दैट इज द क्यूब रूट, सिक्स्थ रूट और स्क्वायर रूट। ठीक है, लाइक दैट इट्स दैट। तो दैट मीन्स अब आपका 1/3 है, तो इसका मतलब होता है आपका क्यूब रूट ऑफ 125। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स देखो आपके क्या आएंगे, वी कैन से फैक्टर्स आर 5 into 5 is 25, 25 into 5 is 125। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5। तो अगर आपका ये क्यूब रूट है तो उसका मतलब क्या होता है कि 3 का पेयर होगा, देन इट फॉर्म अ सिंगल नंबर। तो यहां पर देखो अंदर की तरफ 3 का पेयर है 5 का, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वी कैन से 5। ठीक है ना। और इसको दूसरे तरीके से आपको करना है, तो आप देखो कैसे करेंगे। तो 125, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। ठीक है, तो और यू कैन राइट 5 क्यूब, और यहां पर है 1/3, 1/3 दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ गया 5। ठीक है नाउ सेकंड देखो, 64 1/6। दैट मीन्स 64 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो 64 के फैक्टर्स हम निकालते हैं यहां पर। तो 64, 2 32, 2 16, 2 8, और 8 के क्या होते हैं 2 क्यूब, है ना। तो कितने हो गए, 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो नाउ वी कैन राइट 2 to the power of 6 or whole to the power of 1/6, that is equal to 2 6/6, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया 6/6, तो इसको कट करेंगे, यू विल गेट 2 to the power of 1 is 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25 3/2, 25 3/2। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो नाउ वी कैन राइट 25 के फैक्टर्स 5 में क्या होते हैं 5 स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और यहां पर आ गया हमारा 3/2। अब देखो मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ गया 5, 2 3 6, 6/2 दैट इज, अब इसको कट करो तो वी कैन से 5 क्यूब। तो 5 क्यूब इज 125, है ना, यहां पर देखा है हमने। तो 5 क्यूब इज 125, तो 125 इज योर आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 81 9/2। तो 81 हमारा किसका स्क्वायर होता है 9 का, है ना। तो 9 into 9 इज 81। तो अब हम इसको अगर हम 3 में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 to the power of 4। तो ये आपका आ जाएगा 3 to the power of 4, और ब्रैकेट में आपका रहेगा 3/2। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 2 and 4 कट गया, तो ये आपका आ गया स्क्वायर। तो नाउ यू कैन से 3 to the power of 6। तो 3 to the power of 6 कितना हो गया हमारा, देखो 3 2 times is 9, तो 9 into 9 into 9, दिस इज द वैल्यू। तो 9 9 जा 81 into 9, तो दैट इज इक्वल टू 729 इज योर आंसर।
ठीक है ना। यहां पर देखो क्या दिया है 64 माइनस 1/12। तो सबसे पहले हम इसका माइनस हटाएंगे। तो माइनस का मतलब है वी विल ब्रिंग इट डाउन 64 को। तो ये आपका आ जाएगा 1/64 और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है ना। तो 1/2। तो अब हम इसको 2 नीचे है, दैट मीन्स आपका स्क्वायर रूट है, तो वी कैन गो फॉर 8 इंटू 8। तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा 1/8 स्क्वायर और ये हो गया आपका 1/2। तो यहां पर भी आप स्क्वायर डाल सकते हैं, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। तो अब ये देखो क्या हो गया आपका, नाउ यू कैन से इट इज 1/8 और यहां पर है 2 और बाहर की तरफ आपका है 1/2। तो पावर को आप मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 and 2 गॉन, तो 1/8। तो वी कैन से 1/8 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 to the power of -1। और कैसे लिख सकते हैं हम 2 to the power of -3, 2 to the power of -3 है ना। 8 इज 2 के क्यूब है, तो 2 to the power of -3। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहां पर है 8 माइनस 1/3। तो ये आपका माइनस को पहले हटाना है, आपको नीचे लेकर आना। तो क्या हो जाएगा 1/8 और यहां पर है आपका 1/3। तो 2 क्यूब इज 8, 1 क्यूब इज 1। तो ये आपका हो गया 1 क्यूब बाई 2 क्यूब इज 1/3 है ना, पावर 1/3। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस 1/2 क्यूब और यहां पर है 1/3। तो 3 and 3 गॉन पावर। तो अब आपका क्या हो गया 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 2 को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा पावर इज -1 और यू कैन राइट 2 पावर ऑफ -1। नेक्स्ट आपका देखो क्या है 81 3/4। तो 81 3/4, तो दैट मीन्स आपको 81 के फैक्टर्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ 4। ठीक है, दैट मीन्स 81 होता है हमारा 9 इंटू 9 इज 81। तो 9 के क्या फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 4 टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से दैट इट इज 3 to the power of 4 और ये हो गया होल टू द पावर ऑफ 3/4। नाउ पावर एंड पावर गेट मल्टीप्लाइड, तो 4 and 4 गॉन। तो ये आपका क्या हो गया 3 क्यूब। तो 3 क्यूब हमारा कितना होता है 3 टाइम्स, दैट मीन 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो 27 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।